अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल बिलाल। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपने कैपकट ऐप के अंदर फ़ोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से आकर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लगी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलता रहे। तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आपको वीडियो एडिटिंग करना सिखाते हैं। तो गाइज हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आपने सबसे पहले कैपकट को ओपन कर लेना है, उसके बाद न्यू के ऑप्शन पे आएंगे। न्यू के ऑप्शन पे आने के बाद फोटो पे आ जाएंगे, जहां से अपनी आपने 5 फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। आप अपनी मर्जी की 5 फोटो कोई भी सिलेक्ट कर लें, जो सी आप चाहें आप कर लें। तो सिंपल हम जहाँ से 5 फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने फोटो का साइज को कर लेना है सेट। तो सिंपल आपने इस तरफ आएंगे, आपको फॉरगेट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आपने टिकटॉक वाला साइज को सिलेक्ट कर लेना है। तो फोटो को फिंगर की मदद से जूम कर लें। तो सभी फोटो को आपने ऐसे एडजस्ट कर लेना है। तो सिंपल हम जल्दी से कर लेते हैं एडजस्ट। तो आप भी फिंगर की मदद से अपनी फ़ोटो का साइज़ को एडजस्ट कर लें ऐसे। तो आपने फिंगर की मदद से कर लेना है ऐसे। तो साइज़ हमारा सेट हो चुका है। उसके बाद आपने एंडिंग स्क्रीन को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सिंपल आपने अब क्या करना है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने लेना है म्यूज़िक। तो सिंपल ऐड म्यूज़िक के ऑप्शन पे आएंगे, एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे आएंगे, जहाँ से आपने वीडियो आपको मिल जाएगी नीचे। तो आपने उसका म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक लेने के बाद सिंपल हमारा इतना म्यूज़िक है, तो सिंपल कितना म्यूज़िक है उतना रख लेते हैं, आगे से सेपरेट करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद सिंपल आपने अपनी फ़ोटो का साइज़ को अब सेट करना है। तो पहली फ़ोटो को आपने प्ले कर कर अपना म्यूज़िक सुन लेना है, जहाँ आपकी पहली वो आ रही होगी। तो सिंपल आपने उतनी पहली फ़ोटो का रख देना है। तो सिंपल हम इसको 12 सेकंड तक रख देते हैं, और आगे वाली सभी फ़ोटो को आपने 1.2 सेकंड रखना है। तो आगे वाली 4 फ़ोटो को 1.2 सेकंड। तो सिंपल हम जल्दी से कर लेते हैं ऐसे। तो सिंपल ये आखिरी फ़ोटो हमारी कुछ इतनी है, लेकिन हमने वो जो सी वॉइस को डिलीट किया है वो नहीं डिलीट करनी। तो सिंपल ये हमारी इतनी फ़ोटो वो बन गई है। बनने के बाद आपने अब एनिमेशन लगानी है। वो कैसे लगाएंगे? तो सिंपल हम एनिमेशन लगाते हैं। सबसे पहले हम म्यूज़िक को कर लेते हैं ऑफ। ऑफ करने के बाद सिंपल हम एनिमेशन लगाते हैं। तो सिंपल एनिमेशन कैसे लगाएंगे? तो सिंपल फोटो पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन के ऑप्शन पे आएंगे। एनिमेशन के ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आपने आ जाना है कम्बो के ऑप्शन पे। कम्बो के ऑप्शन पे आएंगे तो जहाँ से कोई भी अपनी एनिमेशन लगा लें। तो सिंपल हम जो सी एनिमेशन लगाएंगे आपने इस तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, ऐसे इस तरफ ले जाना है। उसके बाद आपको जहाँ से ये बिस सेट 2 का ऑप्शन मिल जाता है, ये वाली का। तो आप इसका साइज ऐसे कर लें। तो एनिमेशन आपने इसको पूरी रहने देना है ऐसे कर कर। उसके बाद आगे वाली फ़ोटो पे भी आपने एनिमेशन अभी अप्लाई कर लेनी है। तो आगे वाली फ़ोटो पे आपने पेंडुलम 1 करनी है सभी फ़ोटो पे। तो जल्दी से हम पेंडुलम 1 कर लेते हैं अपनी तमाम फ़ोटो के ऊपर। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद आपने अब बीट ऐड करनी है। वो कैसे करेंगे? तो सिंपल आपने जहाँ क्लिक करेंगे म्यूज़िक के ऑप्शन पे, मैच कट के ऑप्शन पे आएंगे, जहाँ आपको जो ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं तो ये बीट है। तो सिंपल आपने इसके ऊपर वो बीट अप्लाई कर देनी है, ऐसे डॉट लगा देने हैं। तो ऐसे कर कर जहाँ आपने अपना फ्लैश लगाना है, जहाँ जहाँ लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपने प्ले करके सुन लेना है। तो जहाँ लगा लेते हैं, एक जहाँ लगा लेते हैं। तो आपने इसको प्ले करके सुन लेना है, जहाँ जहाँ आपका वो आ रही होगी बीट। तो सिंपल आपने अप्लाई कर देनी है। तो जहाँ जहाँ आती है मेरी, तो मैं जहाँ लगा दिया। ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है वो आपको बताता हूँ। तो सिंपल आपने वाइट फ्लैश ऐड करना है। वो कैसे करेंगे? तो सिंपल आपने आना है ओवरले के ऑप्शन पे, ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आएंगे। तो जहाँ से आपको वाइट JPNG भी मिल जाएगी बैकग्राउंड जे। तो इसको आपने फुल अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद सप्लाइज के ऑप्शन पे आना है। उसके बाद ओवरले कर देना है। ओवरले करने के बाद सिंपल आपने इसको 100 ही रहने देना है। उसके बाद आपने इसको
जहाँ आपका ये डॉट आ रहा है तो सिंपल आपने उसके तरफ अप्लाई करना है। इसको आपने 0.5 सेकंड पे अप्लाई करना है ऐसे। तो ये इस तरह से। तो आपने इसको एनिमेशन भी दे देनी है। आपने इसको एनिमेशन पे आना है, ऑट एनिमेशन पे आना है, इसको फेड ऑट दे देनी है। देने के बाद सिंपल ये इस तरह से हो जाएगा। इसका साइज आपने 5 ही रखना है। तो इसको आपने ऐसे डॉट के नीचे सेट कर देना है। सेट करने के बाद सिंपल इसकी आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद जहाँ अप्लाई कर देना है आपने, जहाँ जहाँ डॉट लगाए आपने वहाँ वहाँ कॉपी कर कर इसको पेस्ट कर देना है ऐसे। कॉपी कर लेना है, उसके बाद पेस्ट कर देना है। तो सिंपल हम इसकी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो हमने ये जल्दी से कर देना है। तो ये जहाँ लगा देते हैं, एक कॉपी करें इसकी। तो सिंपल ये जहाँ आते हैं इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जहाँ लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद फिर कॉपी करेंगे। कॉपी आपने कॉपी पेस्ट कर कर अपनी सभी फ़ोटो पे अप्लाई कर देना है ऐसे कर कर। तो सिंपल हमारी 2 फोटो रह गई, हम उस पर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने इसको कॉपी कर पेस्ट कर देना है अपनी फ़ोटो के ऊपर ऐसे कर कर। तो ये इस तरह से आ जाएगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर वो शेक इफेक्ट लगाना है। वो कैसे लगाएंगे? तो सिंपल आपने यहाँ आना है, जहाँ आ जाना है इफेक्ट के ऑप्शन पे, वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आएंगे और जहाँ बेस के ऑप्शन पे आएंगे तो सबसे पहले आपको शेक मिल जाता है। तो शेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसकी डेंसिटी आप रख लेनी है 30। उसके बाद इसको भी आपने 30 कर देना है। तो इसको 25 कर दें। 25 करने के बाद ओके करें। ओके करने के बाद आपने इसको वहाँ लगाना है जहाँ जहाँ आपकी वो ये डॉट के आगे आगे आपने सेंटर में लगा देना है ऐसे कर कर। सिंपल आपने इसकी भी कॉपी कर लेनी है और आगे आगे जहाँ आपने डॉट लगाया उसके सेंटर में लगा देनी है ऐसे कर कर। तो सिंपल हम जल्दी जल्दी से लगा देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो लगाने के बाद आपको चेक करवाते हैं। तो हमने ये सभी अपनी फ़ोटो पे अप्लाई कर दिया, आपको प्ले कर कर चेक करवा देते हैं जहाँ से। तो ये आप देखें, तो ये आपकी बहुत ही अच्छी वीडियो बन चुकी है। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ही है। तो बहुत ही अच्छी ट्रांजैक्शन वाली वीडियो बन चुकी है आपकी। तो ये आप देखें। तो उसके बाद आपका ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने अपनी वॉल्यूम को कर लेना है, इसकी वॉल्यूम कर लेनी है 100 पे। तो 100 करने के बाद सिंपल ये आपकी वीडियो बन चुकी है। उसके बाद आपने इसको 1080 पे अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए।